हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वर्ड जो होता है फ्लक्स वो जनरली हाइड्रोडायनामिक्स में यूज किया जाता है, जिसमें फ्लो ऑफ लिक्विड को स्टडी किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स जनरली फ्लक्स का मतलब जो होता है वो होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर अगर जो फ्लक्स की बात हो रही है तो किसके फ्लक्स की बात हो रही है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। फ्लो किसका? काइंड ऑफ फ्लो किसका? फ्लो इलेक्ट्रिक का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं कि वाटर इस पाइप से क्या हो रहा है, निकल रहा है। वाटर अगर पाइप से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और अगर हम इसके यहाँ पर नॉर्मली एक रिंग रख देते हैं इसकी डायरेक्शन की फ्लो के नॉर्मली, तब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इस डायरेक्शन से बाहर निकल कर आएगा। और अगर हम इसे इंक्लाइन वे में रख देते हैं इस मैनर में, तब क्या होगा, इसके कंपैरिजन में वाटर का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक सरफेस अगर हमने रख दिया है, कैसे रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, पास होगी। किससे पास होगी? इस सरफेस से। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने ये जो सरफेस था वो कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया इसके। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है ये क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स की बात की जाएगी तो फ्लक्स क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पास हो रही है। तो देखिए यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, वो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर, जो कहती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके लिंक्ड, सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस के इक्वल हो जाएगी। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस से पास हो रही है उसके इक्वल हो जाएगी। और कैसे पास होनी चाहिए, तो नॉर्मली पास होनी चाहिए इस सरफेस से। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है इसका फ्लक्स का वो क्या है, फाई है, और ये क्या है, कैसी क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर हम लेट करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, और अगर हम सरफेस इमेजिन करते हैं, यहाँ पर सरफेस एरिया है हमारा डेल एस, यहाँ पर सरफेस एरिया है डेल एस, और उसे हमने रखा हुआ है कैसे, परपेंडिकुलर रखा हुआ है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा लिंक्ड विद द सरफेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी इक्वल्स टू डेल फाई विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फ्लक्स की बात करूंगी तो देखिए ये फ्लक्स जो होता है ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक तो इस सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर ये एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं और हमने दो एरिया लिए हुए हैं, दो एरिया की सर्फेसेस लिए हुए हैं, एक छोटा एरिया ले लिया और एक बड़ा एरिया ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे कि इसमें कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही, तो देखिए यहाँ पर इस सरफेस से जो लिंक्ड होगी जो लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 1 2 3 एंड 4, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक्ड हो रही है इस सरफेस से, ठीक है, वो कितनी हो रही है, तो 4 फ्लक्स लिंक्ड हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 एंड 2। कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज मच मोर ग्रेटर देन दिस सरफेस। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर एरिया का अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा ये सरफेस एरिया होगा, उतनी ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी। और दूसरी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आइए अगेन लेते हैं वाटर का एग्जाम्पल। तो देखिए जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, वाटर की, यहाँ पर अगर वाटर का फ्लो हो रहा है तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से, स्ट्रेंथ से वाटर फ्लो होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट किसका निकलेगा, उतना ज़्यादा पानी बाहर निकल पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, उतनी ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फ्लक्स की डेफिनेशन, दैट इज इक्वल्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर किसी भी सरफेस का लिंक्ड विद द सरफेस की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो बताना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट डेल एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं। ये केस में अगर हम लोगों ने इस सरफेस को कैसा रखा हुआ है, इस सरफेस को हम लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये तो ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। और यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग तो इस नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी सरफेस का अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे बनेगा, इट विल बी प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका कंपोनेंट कंसिडर करती हूँ कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of normal will be कितना हो जाएगा, सरफेस के along कितना हो जाएगा, E cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस विल बी कितना हो जाएगा, E cos थीटा हो जाएगा। इस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, E डॉट डेल एस की इक्वल थी, यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो डेल फाई विल बी इक्वल्स टू कितने इक्वल हो जाएगी, E cos थीटा लिखेंगे हम लोग एंड डॉट लगाएंगे और डेल एस के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, एंड अगेन ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, डेल फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डेल एस एंड cos थीटा। ठीक है, इसे ही वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगी डेल फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डेल एस। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हमें फ्लो चाहिए तो उसके बाद हमें सरफेस भी चाहिए, अगर हमें फ्लो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काफ़ी ज़रूरी है कि सरफेस से लिंक्ड होना चाहिए सरफेस फ्लो, तभी हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशल केसेस कुछ कंसिडर करेंगे एंड दैट स्पेशल केसेस विल बी केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ केस नंबर फर्स्ट में हमें लेना है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर E डेल एस मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर मैं इसके प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये जो मेरा सरफेस है इसके प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या ड्रॉ करती हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। सपोज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी पैरेलल है और उसी के पैरेलल हम क्या रख देते हैं, सरफेस रख देते हैं, तो क्या उसके पैरेलल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी, इस सरफेस के लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर मैं ऐसे रखूंगी तो ही पास होगी, ऐसे रखने पर तो पास होगी ही नहीं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना रखना है, हमें 90 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो डेल फाई की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी E डेल एस एंड कॉस ऑफ 90। ठीक है, यहाँ पर कॉस ऑफ 90 की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। मतलब इफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अगर सरफेस कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, फ्लक्स जो लिंक्ड हो रहे हैं कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस हम कंसिडर करते हैं, दूसरे केस में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो डेल फाई विल बी इक्वल्स टू E डेल एस कॉस ऑफ 0, है ना, और कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर E डेल एस हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स वी आर गेटिंग मैक्सिमम फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेस लिंक्ड विद द कॉइल। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कब हो जाएगी थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर अगेन डायग्राम देखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 जब होगी, जब यहाँ पर अगर मैंने सरफेस कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इसे परपेंडिकुलर रखने के बाद
प्लेन जो पास हो रहा है, इस यहाँ पर जो एरिया वेक्टर का जो प्लेन पास हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करके बाहर की तरफ, और यहाँ पर अगर मैं एंगल ड्रॉ करूँगी तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 रखने के बाद मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। और यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, देन द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम। हम देखेंगे कि जब हमने सरफेस रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल रही है, हमें सबसे ज़्यादा फ्लक्स मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग इफ द एरिया ऑफ सरफेस इज लार्ज। अब क्या करेंगे हम लोग, इफ द एरिया ऑफ सरफेस इज लार्ज, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, देखिए अभी तो हम लोगों ने बहुत छोटा एरिया लिया था, प्लेन एरिया लिया था, अब हम कंसिडर करेंगे कि एरिया, सरफेस एरिया कैसा है, बहुत ही लार्ज है। देन हम क्या करेंगे, उस सरफेस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, और इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद वन एलिमेंट इज, हम लोगों को पता है कि फ्लक्स लिंक्ड विद वन एलिमेंट कितना होता है, तो E डॉट डेल एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक निकालना है एक पूरे सरफेस का, तो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन लगा देंगे हम लोग, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू समेशन E डॉट डेल एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल भी लगा सकते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डेल एस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल E डेल एस एंड कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट में निकाल सकते हैं हम लोग, तो यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगी, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, डेल फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर E की वैल्यू पता है आप लोगों को, E का SI सिस्टम में ऑफ यूनिट में फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, और मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, सरफेस वेक्टर लिया हुआ है तो सरफेस में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कूलम ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा कूलम इनवर्स। तो यहाँ पर ये जो यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम इनवर्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले पर। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू डेल फाई इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ E लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डायमेंशन ऑफ डेल एस से, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डेल एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ E होता है ml t टू द पावर -3 एंड a टू द पावर -1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, L के स्क्वायर में, तो विल बी इक्वल टू ml q t टू द पावर -q एंड a इनवर्स। तो यहाँ हमें कंप्लीट करते हैं एक पूरा टॉपिक दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड विच इज लिंक्ड थ्रू द सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा आज का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट जरूर पूछें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।